शांत भक्ति संगीत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बालक रहता था, ध्रुव। उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसके मन में पीड़ा बहुत गहरी थी। ध्रुव राजा उत्तानपाद का पुत्र था। राजमहल में सुख था, वैभव था, सम्मान था, लेकिन ध्रुव के जीवन में माँ का सच्चा प्यार नहीं था। हल्का विराम उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा तिरस्कार की नजरों से देखती थी। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, तो उसकी सौतेली माँ ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो भगवान से जाकर वरदान मांगो। ये शब्द ध्रुव के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। संगीत थोड़ा भावुक। ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्हीं आंसुओं के बीच एक अटूट संकल्प जन्म ले चुका था। हल्का विराम। ध्रुव ने मन ही मन कहा, मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। वह रोता हुआ राजमहल छोड़कर घने जंगल की ओर चल पड़ा। हल्की हवा और जंगल की ध्वनि, चारों ओर सन्नाटा था। ऊंचे पेड़ थे और अनजान रास्ते थे। उसी जंगल में ध्रुव को मिले नारद मुनि। नारद मुनि ने स्नेह से पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुहा क्यों? ध्रुव ने अपनी पूरी पीड़ा सुना दी। हल्का विराम। नारद मुनि बोले, बेटा, भगवान को पाना आसान नहीं है। इसके लिए तप चाहिए, त्याग चाहिए और बहुत धैर्य चाहिए। ध्रुव का स्वर शांत था, लेकिन निश्चय अडिग। उसने कहा, मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। संगीत प्रेरणादायक हो जाता है। नारद मुनि ने ध्रुव को भगवान विष्णु का मंत्र दिया और कहा, यमुना तट पर जाकर निरंतर तपस्या करो। हल्का विराम। ध्रुव ने तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। पहले वह फल खाता रहा, फिर केवल पत्तों पर रहा, फिर केवल जल पर रहा, और अंत में सिर्फ भगवान के नाम पर टिक गया। संगीत गहरा और दिव्य। उसकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि तीनों लोग कांप उठे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश का भाव। भगवान बोले, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने